हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस करने वाले हैं 6 जून यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO, वाह केमिकल्स IPO, मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड IPO और हेक्सागोन न्यूट्रिशन IPO, इन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके कैसी मोमेंटम दिख रही है, क्या कुछ लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे कौन सा IPO में जिस तरीके की दिख रही थी उस तरीके की वैसी यहाँ पर नहीं दिख रही है, उनके पीछे की क्या कुछ रीजन है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो वाह केमिकल्स IPO, इस IPO के बारे में बात करें तो ये IPO यहाँ पे 4 जून यानी कि आज यहाँ पे जो कि आपको 4 जून से अप्लाई करने के लिए ओपन हुआ था और 5 जून यहाँ पे आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, परसों यानी कि मंडे को इस IPO में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय जो 60 रुपीज़ है उसी फिक्स प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और लगभग 13.45 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 13.45 करोड़ की इशू साइज में से 50% शेयर रिटेलर्स के लिए, 50% शेयर आपको यहाँ पे NI के दिया जाएगा। फिक्स प्राइस इशू IPO है। कंपनी की BSE SME पर लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 जून इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 9 जून यहाँ पे आपको अलॉटमेंट क्लियरिंग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 10 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 10 जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 11 जून को कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE SME पर होते हुए दिखेगी। कंपनी में मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेलर्स कैटेगरी में मैक्सिमम ही 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2,40,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,60,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अभी तक की इस IPO के बारे में बात करें, जो नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में, तो IPO 6 पॉइंट यहाँ पे 48 टाइम तक टोटल सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन 1.32 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ था। अभी तक की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज के डेट में कारोबार कर रही है वो यहाँ पे 12 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग 60 रुपये पे 12 रुपये को ऐड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 72 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 20% के पास लिस्टिंग रेट मिलने की चांस है। 24,000 के आसपास IPO एक लॉट पे लिस्टिंग रेट आपको देती हुई दिख रही है। ऐसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम डिमांड्स दिख रही है, लेकिन वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की जैसी कारोबार कर रही है, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रहती तो यहाँ पर रिस्क टेकर भी अपने रिस्क को फिर से एनालाइज करके ही मंडे को यहाँ पर अप्लाई करने की प्लानिंग करें। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मेरिट्रॉनिक्स IPO, इस IPO में आप कितने दोस्त लकी रहे जो कि आपको अलॉटमेंट इस IPO में मिली है, क्योंकि इस IPO में अलॉटमेंट स्टेटस की प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। जिन्हें अलॉटमेंट मिला था उनको कल के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट भी कर दिए गए हैं। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी की जो 141 पे जो कंपनी की यहाँ पे लोअर प्राइस बिन पे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, अपर प्राइस बिन पे 149 पे अप्लाई किए हुए थे, उन्हें इस IPO में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। और इस IPO के बारे में बात करें 70 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो इस 70 करोड़ की इशू साइज में से आपको जो एलोकेट की गई है उनके बारे में बात करें तो शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखा है। 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स सभी समाप्त हो चुकी। अब इस IPO में मंडे को यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। इस IPO की जो नंबर ऑफ टाइम्स जो टोटल IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा था उनके बारे में बात करें तो 315 गुना तक टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर ये IPO सब्सक्राइब हुई थी, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इसी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर के कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी इतनी वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी अभी भी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो यहाँ पे 60% के आसपास कारोबार की थी उसमें आप लोगों की गिरावट आई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 73 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 222 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 49% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यानी कि इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 73,000 के आसपास एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। पहले 60% के आसपास लिस्टिंग जो मिलने की चांस बनी थी वो यहाँ पे 59 के आसपास मिले, लेकिन ओवरऑल इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम और दिखती यदि यहाँ पे जो मार्केट में गिरावट US मार्केट में आई है, जिसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों को गिफ्ट निफ्टी में दिखी है, वो यदि कंटिन्यू मंडे को रहती है तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग में जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वैसी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम होते हुए दिख सकती है। वैसे आप लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया था या स्टडी के लिए सिर्फ इस IPO को ऑब्जर्व कर रहे थे, कॉमेंट्स करके बता सकते हो। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो हेक्सागोन न्यूट्रिशन IPO, इस IPO में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 9 जून इस IPO में आखिरी दिन
समय रखा गया, यानी कि आपको 8 जून दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय है। 9 जून इस IPO में आखिरी दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई है। यहाँ पे कंपनी की 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस है 45 रुपीज़ पर अप्लाई करनी है। 139 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 139 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को अलोकेट किए जाएंगे। बुक होल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस IPO की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने की, तो यहाँ पे 10 जून आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 जून को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 12 जून को कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,985 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करें 2,09,790 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। और बिग HNI की बात करें 10,03,995 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपये पे अभी भी यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे 45 रुपये पे 12 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो 57 रुपये लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे 26% के पास यहाँ पे लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4,000 के आसपास से IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम है एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज IPO है। इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 5 जून आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है। जिन्होंने इस IPO में कट ऑफ प्राइस 192 रुपये पे यहाँ पर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, उन्हें इस IPO में 78 इक्विटी से 192 रुपये पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, उनको जाकर इस IPO में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। 631 करोड़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50% शेयर QIB को अलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को। ज़्यादातर आप लोगों की बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में ही आप अप्लाई किए होंगे, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 8 जून आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 9 जून यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट, 9 जून डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, और 10 जून को कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों जगह पर होती हुई दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो 127 गुना तक IPO टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, उसमें आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी में, उसके बाद स्मॉल NI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। और वैसे ओवरऑल इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 72, 73 या 77 रुपये के आसपास गई थी, उसमें भी आपको गिरावट आई है, जो कि डायरेक्टली US मार्केट की इम्पैक्ट इस IPO की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। 69 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 192 रुपये पे 69 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ नाउ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग 261 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 36% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। अभी भी यहाँ पे एक लॉट पे 5400 के आसपास से IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है। फर्दर इन सभी IPO में से कौन सी IPO में आप लोगों ने अप्लाई किया था, कौन सी IPO को स्टडी के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।